गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 प्लाट पर कब्जा माफिया ने बेवा खातून के प्लाट पर कब्जा करके जान से मारने की धमकियां दे रहा है। प्लाट नंबर C66 रकबा 300 गज गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 की मालिक एक बेवा खातून रुबीना अहमद का है। उन्होंने बताया कि 2023 में ज़ीशान मेमन नामी शख्स के जरिए खरीदा। वाज़ेह के खरीदते वक्त वहाँ किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी। उसके कुछ माह बाद जब बेवा खातून वहाँ चार दीवारी बनाने की गर्ज से पहुंची तो वहाँ कब्जा माफिया ने आर्जी झोंपड़ियाँ बना रखी थी। हमें और वहाँ सज्जाद हैदर नामी शख्स जो कब्जा माफिया का कारिंदा बताया जाता है। मुतासरा खातून ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हमारे लाख रुपए मालिक के सीमेंट, ईंटें व दीगर सामान वहाँ मौजूद भी चोरी कर लिया गया। हमें और असले के जोर पर डराया गया। बेवा खातून ने बताया कि सज्जाद हैदर नामी शख्स हमारे प्लाट पर कब्जा करके मजीद हमें धमकी देता है कि अगर दोबारा आए तो जान से हाथ धो बैठोगे। उन्होंने अल्लाह काम से गुजारिश की कि मैं एक बेवा खातून, मेरी तमाम जमा पूंजी इस प्लाट पर लग चुकी है, अब मुझे इंसाफ दिलाया जाए। जबकि इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी साइमा मुनीर ने बताया कि बदनाम इसमाना लैंड ग्रेबर सज्जाद हैदर, जो इससे कबल भी कई बार जमीनों पर कब्जे के केस में मुलविस रहा है, उसके खिलाफ तमाम तर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि साहबका डायरेक्टर जमील बलोच ने बताया चुके हैं KDA से हवाले से अपना नाम और तारुफ के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जमील अहमद बलोच है। मैं एज एडिशनल डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन सेल KD से 11 जून 2024 को रिटायर्ड हुआ हूँ। लेकिन इत्तेफाक से कि सैटरडे वाले दिन यानी 12 तारीख को मेरी स्टेटमेंट थी बिफोर दी कमिश्नर अपने कमरुद्दीन बोरा साहब के यहाँ। तो इसी केस में था। ये 3 केसेस हैं, कनेक्टेड हैं, जिसमें से एक केस है जिसमें हमारे एक लेडी ने बेचानी की है, उनका हस्बैंड का भी इंतकाल हो गया और उनके 3 प्लॉट हैं जो अमलगमेंट हो गए हैं। अब उनका नंबर है C130, जिस पर जो है ना वो कमिश्नर साहब ने मुझे बुलाया था, तो मेरी स्टेटमेंट वहाँ कलमबंद हुई है। अब मेरा किरास अभी बाकी है। अब हम 15 को दोबारा जाएंगे किरास करने के लिए कि उनको वकील हमें किरास करें। तो हमने कोर्ट को क्लियरली बता दिया कमिश्नर को कि ये जो जगह है जहाँ ये मासूब यानी हजीर हंगोरा साहब का SSP साहब क्लेम करते हैं, ये ज़मीन ये कहते हैं कि मेरे खुद कागजात में है तो मेरा 179 है, जबकि हम कह रहे हैं जहाँ ये हमारे प्लॉट हैं कमर्शियल रिहायशी जो मैंने सारी अपनी जमा पूंजी जमा करके ना प्लॉट लिया था। इन लोगों ने ना कब्जा कर लिया वहाँ पे। अब ये ना वहाँ डरा रहे हैं, हमको धमका रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। और हम वहाँ पे 4 दीवारी करवाने गए थे तो ये लोग वहाँ पे आ गए और बोल रहे हैं हमारे बंदे गायब हो गए और हमें ना वहाँ घुसने नहीं दे रहे। असला लेकर आते हैं, रोज धमकाते हैं, कहते हैं मार देंगे आपको। अब दूसरे प्लॉट की वो दिखा के कहते हैं कि हमारा प्लॉट है। तो अब हमें ना वहाँ पे दिलवाया जाए मुझे मेरा प्लॉट। और ये DIG साहब को भी मैंने दरख्वास्त दी है, इसमें भी वो कह रहे हैं आप मेरी मदद करें और यहाँ पे मैं आई हूँ, इनसे जुग्गियाँ खाली करवा के दें और मेरा प्लॉट मुझे दिलवाएं वापस। और ये सब मारने डराने की जो धमकियाँ दे रहे हैं वो भी ना सब इनको देखें आप। और ये तो अब ये जो है मेरा कोई वो नहीं है, सब कुछ मैंने इस पे लगा दिया प्लॉट पे, तो ये मुझे दिलवाएं मेरा प्लॉट। अब सबसे मेरी इल्तिजा है कि ना आगे ये मेरी पहुंचाएं आप बात और मेरा प्लॉट मुझे दिलवाएं। कितने साल हो गए आपको ये प्लॉट? 2 रुबीना मैडम, इनका हमने ग्रुप में भी डाला। इनका एक प्लॉट था जिससे ये बोर्ड ऑफ रेन्यू का केस चल रहा था हाई कोर्ट में और KDA का, जबकि ये जमीन KDA की है, इनका कोई लेना देना नहीं। ये सज्जाद साहब है, हमने कई कब्जे खाली कराए, गुलिस्तान जौहर में ऑपरेशन किए। ये लैंड ग्रैमर है, ये कब्जा ग्रुप माफिया है गुलिस्तान जौहर का। ये जहाँ प्लाट देखता है ओनर मौजूद नहीं होते ना, तो ये वहाँ पे जाके अपने झुग्गियाँ वालों को बिठा देते हैं। उसके एवज करोड़ों रुपए ये लोग कमाते हैं, महीने के भत्ता लेते हैं झुग्गियों वालों से। कम से कम उधर जाकर देखें 500 झुग्गियाँ कैसे डली। 2023 में ये बेवा खातून ने प्लाट लेती हैं, वो प्लाट पे कोई नहीं होता। जब उसके बाद ये बेचारी आ जाती है वहाँ पे कब्जा हो जाती है। कब्जा हम लोग जाते हैं वहाँ पर, इनका हमने क्या बाउंड्री बनवाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे सारा कुछ तैयारी कर लेते हैं, झुग्गियाँ खाली हो जाती हैं। पता चलता है वो हम पे एलिगेशन लगाते हैं कि हमारे 2 बंदे गायब हैं। अगर 2 बंदे उनके मिसाल के तौर पे गायब होते, 15 को कॉल करते, गुलिस्तान जौहर के थाने की टीम को FIR दर्ज कराते, कोई ऐसा मसला होता। लेकिन है कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें मिसगाइड किया गया। हमारा जो मटेरियल वहाँ पे डला वहाँ से गायब हो गया और झुग्गी वाले अंदर ले गए। और झुग्गी वाले बदमाश होते हैं, कोई वो तो नहीं होते जिन्हें ये बिठालते हैं, क्योंकि खुद एक बदमाश लोग हैं ये लोग, भत्ता खोर हैं।
हम इंक्रोचमेंट टीम को पूरा लेकर जाएंगे केडीए से, इंशाल्लाह इनका कब्जा खाली करवाएंगे। फिर दोबारा हम एक ऑपरेशन करेंगे। जौहर थाने से हमने सारा जो है एप्लीकेशन जमा करा दी है, सब कुछ है, सिर्फ हमारी पूरी तैयारी है। आप लोग हमारे साथ चलिएगा, हम इनका जो है प्लाट खाली करके इनके हैंड ओवर करेंगे। और ये जो सज्जाद साहब हैं, ये सज्जाद, इसने न्यूज चलवाई है 2 दिन पहले कि हमारे बंदे किडनैप हुए हैं। अगर किडनैप हुए हैं, कोई प्रूफ होता है आपके पास, आप मिसगाइड कर रहे हो, आप भत्ता लेते हो, ये हमने कई कब्जे खाली कराए, ये इसमें इन्वॉल्व होता है। ये अक्सर भाग जाता है वहाँ से, जब भी कुछ होता है हम कुछ करते हैं तो ये सामने आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। और फिर ये हैंगरो कोई है इनका, ये उसका नाम लेते हैं। ये केडीए की जमीन है, ये इनका है, टीओ चलान रिकॉर्ड से सारा वेरीफाई हुआ है। सारी इंक्रोचमेंट की टीम को सब पता है कि प्लाट इस बेवा औरत का है। हमारा ये है कि हम इनको कामयाबी दिलवाएं, इनका मसला हल करवाएं, ताकि आप लोग हमारे साथ चलिएगा। और ये जो धमकियां दे रहे हैं, इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये बेवा औरत को हरास, हमारी एसएचओ साहब शब्बीर थे, पीर शब्बीर साहब, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने बोला आप टीम को लेकर आए, हम पूरा ताउन करेंगे। और जिस टाइम पे हमने ये जो ब्लॉक वगैरह उतारे थे, उस टाइम पे हमारे साथ इंस्पेक्टर सिद्दीकी साहब मौजूद थे। हमने उनके उससे गए थे रेफरेंस से, वो हमारे साथ में थे। ये कहते हैं ना हमारे बंदे गायब हुए, हमारे का, ये दरअसल गलत किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना है। इस पे सख्त कार्रवाई की जाए। किसी के ऊपर आपने ऐसे कैसे ब्लेम कर दिया, जब तक प्रूफ ना हो आपके पास, प्रूफ होना बहुत जरूरी है। और ये है कि हम इंशाल्लाह ये थर्सडे को इसका ऑपरेशन दोबारा करेंगे, बाउंड्री बनाएंगे, कब्जा इनकी झुग्गियां खाली करवाएंगे, झुग्गियां खाली करवा के इनको कब्जा इनके हैंड ओवर करेंगे इंशाल्लाह पूरी कोशिश है हमारी। और ये सज्जाद साहब जो है ना, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये परेशान ना करे, हमें ब्लैकमेल ना करे, और ये धमकियां जो बदमाश बिठा ले हुए ना वहाँ पर,